अगर तुम कभी हॉस्टल में रहे हो तो ये कहानी आखिरी तक सुनना, क्योंकि इस कहानी में डर रात को नहीं, प्रेजेंट के समय आता है। राजस्थान के कोटा शहर में एक पुराना लड़कों का हॉस्टल था। वह एक कमरा था 306, जिसमें रहने वाला लड़का सालों पहले मर चुका था। लेकिन फिर भी हर रात ठीक 12:05 पर उस कमरे से कुंडी की आवाज़ आती थी। ये कहानी 2018 की है। कोटा शहर में कोचिंग इलाके से थोड़ा हटकर एक पुराना बॉयज़ हॉस्टल, 3 मंजिले, लंबे और संकरे गलियारे, दीवार पर उखड़ा हुआ पेंट और हर फ्लोर पर एक पुराना लोहे का रजिस्टर, रात की प्रेजेंट के लिए। अमन पहली बार घर से बाहर, शांत सीधा साधा लड़का। उसे कमरा मिला 305 और ठीक सामने कमरा 306। पहले दिन केयरटेकर ने साफ कहा, 306 बंद रहेगा, उसके बारे में सवाल मत करना और रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। पहली रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। बाहर गर्म हवा, अंदर पंखे की घरघराहट। रात के ठीक 12:05 पर जैसे किसी ने लोहे की कुंडी हिलाई हो। आवाज़ सामने से आई थी, कमरा 306। अमन उठा, दरवाजे तक के गया, झाँक कर देखा, 306 पर वही जंग लगा ताला, कोई हरकत नहीं। हवा होगी, वो वापस से सो गया। लेकिन वही आवाज़ अगली रात भी आई और उसके बाद हर रात ठीक 12:05 पर। तीसरे दिन अमन ने सीनियर राकेश को पूछ लिया, 306 में कौन रहता था? राकेश हंसते हंसते अचानक चुप हो गया। उस कमरे का नाम जोर जोर से मत लिया कर, धीमी आवाज़ में बोला। 3 साल पहले वहाँ राहुल रहता था, कोचिंग का टॉपर, बहुत शांत लड़का। एक रात ठीक प्रेजेंट के समय वो छत से गिरा मिला। हॉस्टल ने सुसाइड बता दिया और मामला बंद कर दिया। लेकिन उस रात किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात अमन पानी लेने नीचे गया। वापस आते समय उसने नाइट गार्ड को रजिस्टर भरते देखा। उसकी नज़र 306 वाली लाइन पर गई। वहाँ लिखा था राहुल। अमन सन रह गया। भैया, ये नाम आज भी क्यों? गार्ड ने रजिस्टर बंद किया, डरी हुई आवाज़ में बोला, क्योंकि यही नियम है, जो नाम रजिस्टर में होगा वो सुरक्षित रहेगा। और सुन, 12:05 के बाद अगर बाहर निकले तो अगली प्रेजेंटी तेरे नाम की होगी। अब अमन हर रात खड़ी दिखने लगा। 12:04 पूरा सन्नाटा। 12:05, कभी कुंडी, कभी गलियारे में कदमों की आवाज़। एक रात अमन ने नियम तोड़ दिया। वो 12:05 के बाद दरवाजे के बाहर झाँक बैठा। उसे सामने परछाई दिखी, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ गीले पैरों के निशान। अमन डर के मारे अंदर भाग गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह उसके दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे जाकर रुके कमरा नंबर 306। राकेश टूट गया। राहुल भूत नहीं है, वो एक नियम बना चुका है। जिस रात उसकी मौत हुई, उसकी प्रेजेंटी नहीं लगी थी। तभी से हर रात उसकी आत्मा प्रेजेंटी के समय आती है। अगर उसका नाम रजिस्टर में लिखा हो तो वो वापस चला जाता है। लेकिन जो लड़का 12:05 बाद बाहर निकलता है या सच्चाई देख लेता है, राहुल उसे अपनी जगह चुन लेता है। उस रात नाइट गार्ड बीमार था। वो 12 बजे से पहले सो गया। रजिस्टर टेबल पर खुला रह गया। लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कुंडी नहीं, कोई कदम नहीं। सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कमरा 305 खुला था, लेकिन अमन अंदर नहीं था।
बिस्तर वैसा ही था, मोबाइल चार्ज पर, चप्पल बाहर, रजिस्टर उठाया गया। 306 के सामने राहुल का नाम नहीं था, उसकी जगह लिखा था अमन। जिस रात राहुल की प्रेजेंट ही नहीं लगी, उसने अमन को चुन लिया, क्योंकि अमन ने 12:05 बाद नियम तोड़ा था और सच्चाई देख ली थी। कोटा के उस हॉस्टल में आज भी कमरा नंबर 306 बंद है। कहते हैं वहाँ कोई भूत नहीं रहता, वहाँ एक नियम रहता है, और हर रात ठीक 12:05 पर किसी एक की प्रेजेंटी ली जाती थी।